क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जिसमें डर और भक्ति, दर्द और चमत्कार सब एक साथ हैं? दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि माँ शीतला की बेटी की कहानी अब शुरू होने वाली है। रात का वक्त था। गांव देवपुर की गलियों में अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। हवा में ठंडक थी, पर मन में डर की गर्मी। लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे, क्योंकि हर साल इस मौसम में कुछ ऐसा होता था जिसे कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के कोने में एक टूटा फूटा घर था। वहीं रहती थी सिया, 20 साल की एक साधारण सी लड़की। पर उसकी किस्मत साधारण नहीं थी। लोग कहते थे, ये लड़की माँ शीतला का शाप लेकर पैदा हुई है। बचपन में जब वो सिर्फ 5 साल की थी, उसकी माँ ने भूल से माँ शीतला के व्रत के दिन गरम खाना बना लिया था। गांव की औरतें चिल्लाईं, अरे, शीतला माता के दिन गरम रसोई, पाप हो गया। और उसी रात सिया के माथे पर तेज बुखार चढ़ा, जो 7 दिन तक नहीं उतरा। सबने कहा, माँ नाराज है, अब ये लड़की उनके अधीन है। वक्त गुजर गया, सिया बड़ी हुई, पर जब भी किसी के घर में चेचक यानी शीतला रोग फैलता, लोग उसी के घर की तरफ उंगली उठाते। इसकी परछाई बुरी है, इसे गांव से निकालो। पर सिया चुप रहती। हर साल शीतला अष्टमी के दिन वो अकेले माँ की मूर्ति के पास जाकर मिट्टी के दिए जलाती, ठंडा भोग चढ़ाती और धीरे से कहती, माँ, अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो मुझे मेरी सच्चाई दिखाइए। उस रात जब सब सो चुके थे, मंदिर के दिए अपने आप जल उठे और हवा में किसी ने जैसे धीमे स्वर में कहा, तेरा समय आ गया है सिया। सिया की आंखें खुली। सामने मंदिर की दिशा में एक नीली लौ नाच सही थी। वो लौ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। सिया का शरीर कांप उठा, पर डर नहीं लगा। लौ उसके माथे को छूकर जैसे अंदर समा गई, और तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब आंख खुली तो उसके शरीर पर शीतलता की चमक थी, पानी से भी ठंडा स्पर्श। गांव वाले देखने आए तो किसी ने कहा, ये क्या, इस लड़के के आसपास तो मक्खियां नहीं बैठ रहीं। और उसी पल एक औरत भागती हुई आई, मेरे बच्चे को रात से तेज बुखार है, सिया तो छू दे ना, शायद ठीक हो जाए। सिया ने कांपते हाथों से बच्चे का माथा छुआ और पल भर में बुखार उतर गया। गांव में हलचल मच गई। लोग अब डर और भक्ति के बीच झूल रहे थे। क्या ये माँ शीतला की कृपा थी या किसी पुराने पाप का परिणाम? पहले भाग में सिया को माँ शीतला का आशीर्वाद मिला था। अब कहानी गहराती है। अगली सुबह गांव में चर्चा का बवंडर था। हर घर में सिर्फ एक नाम, सिया। कोई कहता, माँ शीतला ने चुनी है इसे। कोई कहता, ये तो चमत्कार है। और कोई पीछे से फुसफुसाता, कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। सिया के घर के बाहर भीड़ लग गई। कई औरतें अपने बीमार बच्चों को लेकर आईं। सिया डरते हुए सबको देख रही थी। माँ शीतला की मूर्ति के आगे उसने सिर झुकाया और धीरे से बोली, माँ, अगर ये आपका आदेश है तो मुझसे सेवा कराइए। वो हर बच्चे के माथे पर ठंडे पानी से हाथ फेरती गई और एक एक कर सबके चेहरों की पीड़ा मिटती गई। जो बच्चा बुखार में तड़प रहा था वो हंसने लगा। गांव में पहली बार खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन हर आशीर्वाद के पीछे एक अग्नि परीक्षा छुपी होती है। उस रात जब सिया अपने आंगन में बैठी थी, अचानक आसमान में बिजली कड़की। ठंडी हवा में माँ शीतला की मूर्ति से नीली आभा उठी और आवाज आई, सिया, सेवा का रास्ता आसान नहीं होता, हर वरदान के साथ बलिदान जुड़ा है। सिया कांपते हुए बोली, माँ, क्या बलिदान? आवाज आई, तेरे शरीर की हर ठंडक किसी के दुख को हरने में लगेगी। हर रोग तू हराएगी, पर हर बार तू कमजोर होगी। सिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। माँ, मैं आपकी हूं। अगर मेरी ठंडक से किसी को राहत मिलती है तो मुझे स्वीकार है। उस रात सिया ने देखा, उसके हाथों की रेखाएं बदल रही थीं। जहां पहले जीवन रेखा थी, वहां अब शीतला का चिन्ह था, बर्फ जैसे सफेद निशान। अगले दिन जब वो मंदिर पहुंची तो गांव का पुजारी बोला, सिया, माँ ने तुझे वरदान दिया है, पर ध्यान रखना, इस शक्ति को अगर अहंकार छू ले तो वही शक्ति तुझे भस्म कर देगी। सिया चुप रही,
बस माँ की मूर्ति के सामने दिया जलाया। और तभी दूर से एक औरत दौड़ती हुई आई। सिया, जल्दी चल, ठाकुर साहब की बहू चेचक से जल रही है। वो वहां पहुंची, पर पहली बार उसे माँ की शक्ति काम नहीं कर रही थी। बहू की हालत बिगड़ती जा रही थी। सिया ने बार बार प्रार्थना की, माँ बचा लो, माँ। और तभी उसके शरीर से सफेद धुआं उठने लगा। उसके माथे पर शीतलता का तेज फैल गया, लेकिन उसी पल उसकी आंखों के नीचे नीले निशान पड़ गए, जैसे उसकी आत्मा जल गई हो। लोग बोले, देवी अवतरित हुई है। पर सिया बेहोश होकर गिर पड़ी। जब आंख खुली तो वो अब अपने घर में नहीं थी। वो माँ शीतला के मंदिर की भीतरी गुम्फा में थी, जहां कोई आम इंसान कभी नहीं पहुंच पाता। उसने आवाज लगाई, माँ, माँ, आप हैं? और अंधेरे से वही आवाज आई, सिया, अब तू सिर्फ इंसान नहीं रही, तू मेरी छाया बन चुकी है। सिया अब सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं रही थी। उसके हाथों की ठंडक, उसकी नज़रों का ठहराव और उसके हर स्पर्श में शीतला माता की शक्ति झलकने लगी थी। गांव में कुछ लोग उसे देखकर डरने लगे थे। ये लड़की अब इंसान नहीं रही, इसे देखो, बच्चों को छूते ही बुखार उतर जाता है, पर ये अपने आप कमजोर हो जाती है। कुछ लोग अब साजिश रचने लगे। ठाकुर साहब के कुछ लोग बोले, अगर हम इसे गांव से निकाल दें तो क्या होगा? ना, इससे डरना नहीं, इसे मारना पड़ेगा। सिया को खबर मिल गई, पर अब वो डरती नहीं थी। उसने सोचा, यदि माँ ने मुझे शक्ति दी है तो मैं इसे भलाई के लिए ही इस्तेमाल करूंगी। पर जो भी मेरे और गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, उसे सच में सामना करना पड़ेगा। एक रात गांव में बड़ा बुखार फैल गया। ठाकुर साहब की बहू फिर से बुखार में तड़प रही थी। सिया मंदिर में घड़ी देखकर दौड़ी। वो बच्चों और बड़ों को ठंडक दे रही थी। हर बार उसकी आंखों में नीली चमक बढ़ रही थी। और तभी ठाकुर साहब के कुछ आदमी मंदिर में घुस आए। उन्होंने कहा, तू अपनी शक्ति दिखा दे या हम इसे तोड़ देंगे। सिया ने उनके सामने हाथ फैलाया। नीली रोशनी उनके चारों तरफ फैल गई, जैसे हवा ठंडी बर्फ में बदल गई हो। आदमी कांपने लगे, लेकिन घायल नहीं हुए। सिया की शक्ति केवल भलाई के लिए थी। अगले ही पल गांव वाले मंदिर में जमा हो गए। उन्होंने देखा सिया के चारों तरफ हल्की धुंध जैसी नीली रोशनी। लोगों ने डर और श्रद्धा के बीच सिर झुकाया। सिया ने बोली, जो इस गांव के लिए हानिकारक है उसके पास मेरी शक्ति नहीं पहुंचेगी। जो पीड़ा में है उसे मैं बचाऊंगी, और जो मुझसे लड़ना चाहेगा उसे अपनी गलती का सामना करना पड़ेगा। उस दिन गांव वालों ने महसूस किया कि सिया अब सिर्फ लड़की नहीं, शीतला माता की छाया बन चुकी है। भक्ति और डर का ये मिश्रण गांव के लिए नया अध्याय शुरू कर रहा था। पर सिया जान गई, शक्ति का इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। हर बार जब वो दूसरों को बचाएगी, उसकी अपनी शक्ति धीरे धीरे कम होती जाएगी और उसका शरीर थकने लगेगा। और तभी रात में फिर से वही आवाज आई, सिया, अब तुम्हें असली परीक्षा का सामना करना होगा। क्या तुम अपनी शक्ति भक्ति के लिए रखोगी या अहंकार और डर के लिए? सिया ने आंसू भरे हुए हाथ जोड़े। माँ, भक्ति के लिए ही। मैं अपनी शक्ति केवल दुखियों और रोगियों के लिए इस्तेमाल करूंगी। आवाज धीमी पड़ गई और मंदिर में शांति छा गई, लेकिन उसके दिल में डर और जिम्मेदारी का बोझ बढ़ गया था। सिया अब अपनी शक्ति के साथ गांव में धीरे धीरे मान्यता पा रही थी, लेकिन उसके दिल में चिंता भी थी। हर बार जब वो किसी बीमार या पीड़ित को छूती, उसके शरीर की ठंडक उसकी अपनी ताकत खींच लेती। एक सुबह गांव में अचानक अजीब बीमारी फैल गई। बच्चे बुखार में तड़प रहे थे, बूढ़े कमजोर हो रहे थे। गांव वालों की चीखें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। ठाकुर साहब के मुखिया ने कहा, इस बार कोई आम बुखार नहीं है, लगता है ऊपर से कोई संकट आया है। सिया ने देखा कि उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी फैल रही थी। वो दौड़ी और मंदिर में जाकर माँ शीतला की मूर्ति के सामने खड़ी हुई। माँ, इस संकट को रुकाओ, मुझे अपनी शक्ति दे दो। माँ की आवाज धीमे स्वर में आई, सिया, अब तो अकेली नहीं है, पर याद रख, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है। तू जितना दया और भक्ति से काम करेगी, उतना ही सुरक्षित रहेगी। सिया ने मंदिर के बाहर निकलते ही अपने हाथ फैलाए। जहां भी वो हाथ ले जाती, लोग ठीक होने लगे। बच्चों के बुखार उतर गए, बूढ़े खड़े हो गए, लेकिन उसी समय उसका शरीर थकने लगा।
सिया कांपने लगी और नीली रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। गांव वाले देख रहे थे। कुछ लोग डर गए, कुछ चकित। सिया ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है। संकट चाहे जितना बड़ा हो, अगर हम भक्ति और धैर्य रखें तो हर मुश्किल दूर होगी। तभी गांव में एक अजीब सा साया नजर आया। काले बादल और ठंडी हवा के बीच कोई अदृश्य शक्ति गांव पर हावी होने लगी। सिया समझ गई, ये केवल बुखार नहीं बल्कि किसी बुरी शक्ति का संकेत था। उसने धीरे से कहा, माँ, अब असली परीक्षा शुरू हो रही है। मुझे अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। सिया ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और नीली चमक पूरे गांव में फैल गई। बच्चे, बूढ़े और बीमार सभी सुरक्षित हो गए, पर उसके शरीर पर ठंडी धूप जैसी कमजोरी छा गई। वो गिर पड़ी और नीली रोशनी उसके चारों ओर गाढ़ी धुंध में बदल गई। गांव वाले देख रहे थे। ये केवल शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन नहीं था, बल्कि भक्ति और बलिदान का संदेश भी था। सिया ने पहली बार महसूस किया कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी कितनी भारी होती है। सिया ने महसूस किया कि उसकी शक्ति केवल भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को संभालने के लिए भी जरूरी थी। पिछले संकट के बाद उसका शरीर और मन दोनों थक चुके थे। गांव में लोग अब उसकी शक्ति को देखकर चकित थे, लेकिन कुछ लोग डर के कारण उससे दूरी बनाने लगे। सिया का मन टूटने लगा। माँ, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मेरी शक्ति सच में लोगों के लिए है? माँ शीतला की आवाज़ फिर से आई। सिया, हर शक्ति की परीक्षा होती है। अब तुम्हें अपने डर और कमजोरी से लड़ना होगा। ये परीक्षा तुम्हारी शीतलता को परखेगी, कितना सहन कर सकती हो तू। सिया ने अपने मन में ठान लिया, वो पीछे नहीं हटेगी। अगली सुबह गांव में अचानक तीव्र बुखार और दस्त की महामारी फैल गई। बच्चे बुरी तरह पीड़ित थे। सिया दौड़ी, लेकिन इस बार उसका शरीर तेजी से थक रहा था। नीली रोशनी भी पहले की तरह चमक नहीं रही थी। सिया ने गहरी सांस ली और अपने हाथ फैलाए, लेकिन कुछ समय के बाद वो गिर पड़ी। गांव वाले डर गए। क्या देवी अब कमजोर हो गई? सिया की आंखों में आंसू थे। माँ, मेरी शक्ति कम पड़ रही है, पर मैं रुकूंगी नहीं। तभी माँ शीतला की आवाज आई। सिया, ये तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति का समय है। केवल हाथों से नहीं, मन से ही तुम्हारी ठंडक फैलती है। अपनी भावना को पूरी तरह शुद्ध कर और देखो कैसे सब ठीक हो जाता है। सिया ने ध्यान लगाया। उसने अपने मन को शुद्ध किया, भय और थकान को पीछे छोड़ा। नीली रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी। बच्चों और बूढ़ों के शरीर में ताकत लौटने लगी। गांव वाले हैरान थे। देखो, उसने सिर्फ मन से ही सबको ठीक कर दिया। सिया ने अपनी पहली आध्यात्मिक परीक्षा पास कर ली थी। अब उसे समझ में आया कि शीतलता केवल शक्ति नहीं, बल्कि भक्ति और संयम है। सिया ने धीरे से कहा, माँ, अब मैं जान गई हूँ, शक्ति केवल हाथों में नहीं, मन में होती है। मैं आपकी सेवा हमेशा पूरे मन से करूंगी। और उस दिन से गांव में सिया की छवि केवल शक्ति की देवी नहीं, बल्कि भक्ति और धैर्य की प्रतीक बन गई। और यही थी कहानी, एक लड़की जिसकी ठंडक में दवा थी और जिसके मन में माँ शीतला की शक्ति। अब आप सोचेंगे, क्या आप भी अपनी शक्ति पहचान पाएंगे? माँ शीतला की बेटी की तरह अपने डर और जिम्मेदारी से लड़ पाएंगे?